नमस्कार दोस्तों, आज हम तीन स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। बंधन बैंक, विप्रो और मदरसन सुमी। तो ये तीनों ही स्टॉक्स आजकल काफ़ी हाईलाइट में है, क्योंकि इन स्टॉक्स को लेके काफ़ी न्यूज़ चल रही है मार्केट में, और इनके रिजल्ट्स को भी हम देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है और क्या हो सकता है उसका इम्पैक्ट इनकी प्राइसेस पे। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आप अब स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए, और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इन स्टॉक्स में क्या क्या न्यूज़ चल रही है। तो बंधन बैंक को लेके एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने 13 तारीख को 500 रुपए तक का टारगेट दे दिया है कि आप खरीदो और 500 का टारगेट करो। तो इससे पता चलता है कि ये कुछ ज्यादा ही बुलिश है बंधन बैंक को लेके। और अच्छी खबर क्या है बंधन बैंक को लेके कि इन्होंने चौथी जो इनका रिसेंट रिजल्ट्स आया है वो काफी अच्छा आया है इनका। तो आप यहां अगर पढ़ेंगे तो दूसरी लहर के डर के बीच बंधन बैंक ने निवेश का फैसला निवेशकों के लिए सही साबित हुआ है। बंधन बैंक ने अपने बिजनेस ग्रोथ को कायम रखा है और 90% ग्राहकों से रीपेमेंट भी हासिल किया है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर 21% की इनकी लोन बुक में ग्रोथ हुई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 8.5% की बढ़त हुई थी। तो ओवरऑल, और ये सारी चीज़ें इन्होंने कोरोना को माइंड जब चल रहा है तब रखी है। तो ओवरऑल इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, जो इन्होंने अनाउंस किए हैं कि उनके जो नंबर्स आए हैं। यहाँ पे रीपेमेंट्स देखिए 96% ऑफ इट्स कस्टमर, और 8.5% की ग्रोथ भी दिखाई है। तो बहुत ही बेहतरीन इन्होंने अपने नंबर सबकी बार रिसेंटली बताए हैं। तो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी उम्मीद है कि ये स्टॉक में हमें अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल जी ने उसको वो बंधन बैंक को लेके न्यूट्रल है, और 370 का इन्होंने उसमें टारगेट दिया है, जो कि अभी का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 370 सही है, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 500 का टारगेट भी अचीवेबल है। ब्रोकर्स इसमें क्या कह रहे हैं? एचडीएफसी ने 406 का टारगेट दिया है। एमके ग्लोबल ने जनवरी में इसे 425 का दिया था, जहां के आसपास तक ये गया था। केआर चौकसी ने नवंबर 2020 में 431 का दे दिया था। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स को देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से, बंधन बैंक को। तो अभी जो इसकी प्राइस है दोस्तों वो आपकी 330 रुपये के आसपास है। तो ये आप ना ही कोई सपोर्ट है खास, ना ही कोई रेजिस्टेंस है। 200 डे के मूविंग एवरेज की बस प्राइस है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक प्राइस अभी बीच में चल रही है। और अगर हम दोस्तों इसका थोड़ा शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देखिए ये स्टॉक 360 से 370 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और 320 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक को मिल रहा है। तो एक चैनल में ये चल रहा है पिछले करीब 2 महीने से। तो मेरा मानना है इस स्टॉक को आप 320 की प्राइस पे खरीदिएगा और 370 पे निकाल दीजिएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा 300 रुपये के आसपास का। अगर हम अदर इंडिकेटर्स इसमें देखें, वॉल्यूम इसमें ठीक ठाक, थोड़ी सेलिंग भी ज़्यादा देखने को मिली है, और कोविड का भी प्रेशर है, तो हो सकता है लॉकडाउन्स की भी न्यूज़ आ रही है, तो स्टॉक में काफ़ी उम्मीद है कि सेलिंग देखने को मिलेगी। ओवरसोल्ड तो अभी नहीं है, बट हाँ अगर और सेलिंग मिलेगी तो ये ओवरसोल्ड जोन के आसपास चला जाएगा। मैंने जो डिस्कस किया है दोस्तों उसको मैं फटाफट समराइज कर देता हूं। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई करिएगा अराउंड 320 के पास। टारगेट हमारा रहेगा 370 के पास, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 500 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसमें लेकिन दोस्तों जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लगाना, तो आप 300 के नीचे लगाइएगा, तो 295 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें ठीक रहेगा। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी बंधन बैंक को लेके। आइए अब हम देख लेते हैं विप्रो को लेके क्या न्यूज़ चल रही है। तो विप्रो के जो रिजल्ट्स है वो उसमें हम लोग एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बहुत अच्छे नहीं आएंगे, मोर और लेस फ्लैट रिजल्ट्स ही आएंगे। और पे हाइक्स इनकी जो कि विप्रो ने की है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो इनके प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े से कम मिले। अगर हम और चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता होगा कि कल इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो काफ़ी अफरा तफरी मच सकती है अगर मार्केट आवर्स में इनके रिजल्ट्स आ जाए। और अगर इन्होंने पिछले उसमें कहा था, वाइल अनाउंसिंग Q3 रिजल्ट्स द कंपनी सेड इट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम इट्स IT सर्विसेज बिजनेस टू बी इन द रेंज ऑफ
2102 मिलियन से 2143 मिलियन के बीच में Q4 मार्च 21 में, जो कि सीक्वेंशियल ग्रोथ है आपकी 1.5 से 3.5% के आसपास। तो कोई बहुत मैजिकल रिजल्ट नहीं आएगा कि 20-25% ये ग्रोथ दिखा दे। तो अगर कंपनी वाले खुद ही कह रहे हैं कि वो 3.5% से ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये 3.5% इन्होंने ग्रोथ दिखा दी तो मान के चलिए कि इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। और अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो इनका कनाडा आर्टको के संग कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, वो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं। $1.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था 10 साल का, तो उसमें थोड़े इश्यूज चल रहे हैं। बाकी आप इसके बारे में और डिटेल्स में देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है विप्रो को लेके। और इन्होंने यहाँ पे ये देखिए कुछ कैटको को ये एक्वायर कर रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने 1 बिलियन का क्लब लोन बनाया है, जिसमें कि आपके बड़े बड़े बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। जी न्यूज़ की अगर विप्रो की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने निकाली है कि आप इसको करेंट प्राइस पे खरीदिए, 485 से 525 के बीच का टारगेट रखिए और 390 का स्टॉप लॉस रखिए। ब्रोकर्स दोस्तों इसमें क्या कह रहे हैं, तो 450, 474, 510 तक के मैक्सिमम टारगेट्स दे रहे हैं। तो सच कोई बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है कि 30-40% का राइज देख रहे हो ब्रोकर। इस स्टॉक को आइए अब हम देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपने 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, और अभी ये स्टॉक एकदम उसी के पास है, 100 डे के मूविंग एवरेज से करीब 2% ऊपर है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक को आप करेंट प्राइस पे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 400 के नीचे, तो 395 का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से सही रहेगा। जी न्यूज़ भी करीब करीब यही कह रहे हैं। और इसमें जो हम टारगेट देख रहे हैं दोस्तों वो आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है। मैं आपको शॉर्ट टर्म चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है, 450 के आसपास, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर थोड़ा सा जंप मारा 460 तक, लेकिन फिर से वापस यहीं पे आ गया। तो ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस जोन है। ठीक ठाक वॉल्यूम्स में सेलिंग भी थोड़ी सी हुई है, तो हमें कॉशियस रहना है। RSI की तरफ से सच कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे इसको सपोर्ट है 100 डे के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो आपको प्राइस एक्शन का भी ये देखिए सपोर्ट मिल रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये 410 के आसपास हमारी बन के आ रही है। आइए दोस्तों अब मैंने जो डिस्कस किया है उसको मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई एट CMP कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 400 के नीचे, तो 395 का स्टॉप लॉस सही है। और टारगेट हम इसमें दोस्तों 470 का लेके चल सकते हैं, और अगर ये अचीव हो गया तो फिर आप 525 तक भी एम कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम मदरसन सूमी को लेके देख लेते हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है वो आई है कि इन्होंने इसका जो आउटलुक था, तो मूडी जो कि आपकी काफ़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने उसको स्टेबल कर दिया था। और इनका जो व्यू है कि मदरसन रेवेन्यू विल ग्रो बाई 8 से 10% ड्यूरिंग फिस्कल 2022, जो कि करीब 12% गिर गया था पिछले साल पैंडेमिक में। तो ओवरऑल मूडी कह रहे हैं कि अच्छा, इसी की वजह से मदरसन सूमी के हो सकता है शेयर्स आगे आने वाले सेशन में आपको, और अगर मार्केट की कंडीशन हो तो अच्छी ग्रोथ दिखाए। तो बीच में नेगेटिव था, फिर अभी ये स्टेबल हो गया है। और भी अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप ये थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग, अपॉर्चुनिटीज टू ड्राइव ग्रोथ, सिस्टमैटिक्स में इसमें थोड़ी सी आपकी रिसर्च की थी, फंडामेंटल रिसर्च की थी। तो इसका मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट थोड़ा सा मैंने अपने दोस्तों से पता किया था, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे इसमें मदरसन सूमी की डिटेल्ड एनालिसिस करके, जिससे कि आपको आगे आने वाले दिनों में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। आइए दोस्तों अब हम इसके चार्ट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो ट्रेंड लाइन बनी है वो दिल देख के खुश हो गया, क्या बढ़िया ट्रेंड लाइन बनी है। देखिए एकदम मतलब बढ़िया, कई सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, वरना नॉर्मली ट्रेंड लाइन्स बनती हैं अगर हम 1 साल की बनाए तो 3-4 ही पॉइंट्स हमारे बनते हैं, बट इसमें 1, 2, 3, 4, 5, और फिर इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए इसने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी लिया है, और फिर से यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, और अभी ये सपोर्ट से थोड़ा ऊपर और रेजिस्टेंस के बीच में है। तो दोस्तों मेरा मानना है इस स्टॉक को आप करेंट प्राइस पे तो मत खरीदिएगा। तो अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से चले तो 205 रुपये के आसपास आप इस स्टॉक को खरीदिएगा। स्टॉप लॉस इसमें हमें लगाना पड़ेगा करीब करीब 185 रुपये के आसपास तक का, और टारगेट हम इसमें जो के लेके चलेंगे वो 230 रुपये का टारगेट लेके चलेंगे। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इसमें और अच्छा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है, 260, 70 या 300 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो यहाँ स्टॉक का हाई जो दिख रहा है वो 260 रुपये तक का लेके चल रहा है। तो अगर इसने 240 के ऊपर गया तो फिर 260 तक तो वे पक्का जाएगा।
अगर हम और इंडिकेटर्स में इसको देखें, वॉल्यूम इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम इसमें बाइंग हुई थी, आखिरी इसमें करीब 4 से 5% का राइज दिया था। RSI भी हमारा न्यूट्रल चल रहा है, और ट्रेंड लाइन क्योंकि इतने अच्छे से ये फॉलो कर रहा है तो वो सच पूछिए तो ट्रेंड लाइन के अलावा इसमें तो कोई और इंडिकेटर मेरा देखने का ज़्यादा मन कर नहीं रहा है। अगर इस स्टॉक में आप मेरा रिकमेंडेशन मानेंगे तो आप इस स्टॉक में मैं थोड़ी सी गिरावट के बाद खरीदना चाहूँगा, ताकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हमारे फेवर में रहे। स्टॉप लॉस इसमें हमें लगाना पड़ेगा करीब 185 का, और टारगेट जो हम लेके इस पे चलेंगे दोस्तों वो 230 का पहला टारगेट और 250 का दूसरा टारगेट। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन तीनों ही स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।